29th Annual Inter-College Dignity Cup Open! लाइफ अगर मैदान है तो उसे दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक में सपने, दूसरे में असलियत। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल रैंकर्स केमिस्ट्री क्लासेस सीतामढ़ी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैं आपको पिछले जितने भी लेक्चर है, लगभग 11 लेक्चर मैं डाला। उस लेक्चर में मैं बहुत सारा बात बताया कि सॉलिड के टाइप, सॉलिड, इसके बाद में अलग अलग मैं पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है क्लोज पैकिंग। क्या नाम है? क्लोज पैकिंग। वही जब क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझिए कि जब हम किसी मिठाई के दुकान के पास जाते हैं और वहां पे खरीदते हैं लड्डू को क्या करते हैं, एक बक्सा में सजाते हैं। तो बक्सा में लड्डू की जो सजावट है डिफरेंट तरीका से कर सकते हैं। तो वही डिफरेंट तरीका से जो सजावट किया जाता है, उसी तरह की सजावट को क्या करते हैं हम, पैकिंग, है ना, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर करते हैं या क्लोज पैकिंग उसको करते हैं। जैसे हम लड्डू को एकदम सीधा रख देंगे, एक ही रो में रखेंगे, 1 डायमेंशन। जब लड्डू को सीधा एक में रखेंगे, फिर ऊपर से रखेंगे तो 2 डायमेंशन। जब लड्डू को एक रो में, दूसरे रो में, फिर उसके ऊपर एक रो और दूसरे रो पे 3 डायमेंशन। तो इस तरीका से हम अलग अलग क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। तो सबसे आइए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग क्या होता है। आइए देखिए कि क्लोज पैकिंग होता क्या चीज है। सबसे पहला हम हेडिंग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। क्या टॉपिक पढ़ेंगे? क्लोज पैकिंग। इस क्लोज पैकिंग को निविड संकुलन कहा जाता है। इस क्लोज पैकिंग को क्या कहता है? निविड संकुलन। इस क्लोज पैकिंग को क्या कहता है? निविड संकुलन के नाम से इसको क्या करते हैं, हम जानते हैं। निविड संकुलन। इस क्लोज पैकिंग को किस नाम से? निविड संकुलन के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम सिंपल तरीका पे देखिए क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो ये मिठाई, लड्डू की जो सजावट है, किसी बक्सा में लड्डू की जो सजावट है, उसी सजावट को हम क्या करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं। और उसमें इस तरह की सजावट करते हैं जिसमें कम से कम जगह खाली हो, स्पेस वैकेंट हो, उसी को क्लोज पैकिंग कहा जाता है। अब इस बात को देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होगा। द अरेंजमेंट ऑफ particles in such a way that is minimum space is available. AVIALABLE, minimum space is available, is called close packing. is called क्या जाएगा? क्लोज पैकिंग कहलाएगा। क्लोज पैकिंग कहलाएगा। इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? क्लोज पैकिंग कहलाएगा। यानी कि कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच ए वे दैट इज मिनिमम स्पेस इज अवेलेबल इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? द अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट का मतलब सजावट होता है। पार्टिकल्स मीन्स कण होता है। इस पार्टिकल्स की जगह क्या हो सकता है? ये हमारे पास एटम्स भी हो सकता है, हमारे पास मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, और हमारे पास क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है, या हम इसको स्फीयर्स भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। पार्टिकल्स की जगह ये तीनों चीज हो सकता है। तो कहता है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सच ए वे दैट इज मिनिमम स्पेस इज अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता उपलब्ध। क्या होता? उपलब्ध।
है ना, इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। मतलब कणों की वैसी सजावट जिसमें कम से कम जगह खाली हो, कणों की सजावट वैसे किया जाता है जिसमें कम से कम जगह खाली हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा स्फीयर है, बहुत सारा गोला है, उस गोले को हम कैसे सजाएंगे, जैसे हम इस तरीका से सजा दिए, फिर इस तरीका से सजा दिया, इस तरीका से सजा दिए, 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 इस तरीका से सजा दिए। तो इस तरह की जो सजावट है, इसी तरह की सजावट को हम क्या कहेंगे, इसी तरह की सजावट को हम क्या कहेंगे, क्लोज पैकिंग कहेंगे। इसी तरह की सजावट को हम क्या कहेंगे, इस तरह की जो सजावट है, इस सजावट को हम क्या कहेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग भी कहेंगे। इसको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है, क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है, क्लोज पैकिंग। सिंपल तरीका पे क्लोज माने होता है एक दूसरे के नजदीक, पैकिंग माने पैक करना, मतलब उसमें रखना, कि जब हम किसी भी चीज को एक दूसरे के नजदीक, सबसे नजदीक रख करके हम उसको पैक करते हैं किसी चीज को, वही हमारा क्लोज पैकिंग होता है। अब देखिए भाई कि इस तरह की सजावट किया है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा स्फीयर है, ये सब हमारा क्या है, स्फीयर सब है। पार्टिकल्स भी है, स्फीयर से बोल सकते हैं इसको, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं इसको, एटम्स भी बोल सकते हैं इसको, मोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें देख रहे हैं ना कि थोड़ा सा जगह खाली है, इसमें भी थोड़ा सा जगह खाली है, इसमें भी थोड़ा सा जगह खाली है। यही थोड़ा थोड़ा सा जगह जो खाली हो जाता है, यही क्या है, मिनिमम स्पेस है। यही क्या है, मिनिमम, यही क्या है, तो मिनिमम स्पेस है, मिनिमम स्पेस है। मिनिमम स्पेस का मतलब हो जाएगा बहुत ही कम जगह है। तो इस तरह की सजावट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। यानी इस तरह की सजावट को क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। यानी कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सच ए वे दैट इज मिनिमम स्पेस इज अवेलेबल इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। है ना, कहने का मतलब कणों की वैसी सजावट जिसमें, है ना, जिसमें कम से कम जगह खाली हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि क्लोज पैकिंग सिंपल तरीका पे समझना, क्लोज पैकिंग क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी गोलाकार चीज को, उसको एक दूसरे के काफी नजदीक रख करके सजाना ही क्लोज पैकिंग कहलाता है। अब देखो क्लोज पैकिंग तो हम सजावट कई तरीका से कर सकते हैं, है ना, कई तरीका से कर सकते हैं। उसको हम मात्र 3 तरीका से, 1 डायमेंशन में कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में कर सकते हैं और 3 डायमेंशन में कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा क्लोज पैकिंग कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। पहला ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का, क्लोज पैकिंग, टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, यानी क्लोज पैकिंग का कितनी टाइप्स हो सकता है। टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग का कितने टाइप्स हो सकता है। सबसे पहला टाइप हमारा होता है क्लोज पैकिंग का, सबसे पहला होता है 1 डायमेंशनल। क्या होता है, 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पहला का क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पहला क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, जिसको 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग यानी 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जान सकते हैं इसको। दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है 2 डायमेंशन। क्या होता है, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो जाएगा, क्लोज पैकिंग हो जाएगा। इसी तरीका से सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यानी कि ये हमारा क्लोज पैकिंग कितने टाइप का हो जाता है, 3 टाइप का क्लोज पैकिंग हो जाता है। पहला का नाम क्या होता है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मतलब 1 डायमेंशनल का मतलब इसमें एक ही एक्स होना चाहिए, मात्र एक ही एक्स, जैसे एक केवल एक्स एक्स होना चाहिए या वाई एक्स होना चाहिए या जेड एक्स होना चाहिए। 2 डायमेंशन में क्या होना चाहिए, 2 एक्स होना चाहिए। मान लो ये हमारा वाई एक्स है, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा। और 3 डायमेंशनल में कितने एक्स होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस, 3 होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, 1 डायमेंशनल में 1 एक्सिस होना चाहिए, 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस होना चाहिए और 3 डायमेंशनल में कितने एक्सिस होना चाहिए, 3 एक्सिस होना चाहिए। कि अगर हम गेंद को एक बार सजा दें
है ना, ऐसे गेंद को सजा दे, केवल ऐसे रहे तो वन डायमेंशनल। यदि गेंद को ऐसे सजाए, एक बार ऐसे सजाया फिर ऐसे सजा दिए, ये टू डायमेंशनल। अब गेंद को दो बार ऐसे सजा के ऊपर से रखेंगे तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। तो इस तरीका के हमारे पास क्लोज पैकिंग 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, है ना। अब हम पढ़ूंगा, है ना, क्या पढ़ूंगा, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करूंगा, 1 डायमेंशनल या 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की बात करूंगा। डायमेंशनल सबसे, अब देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का बात कर रहे हैं। अब मैं किसका बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहला नंबर पे बताने जा रहा हूँ 1 डायमेंशनल, सबसे पहला बात करने जा रहा हूँ 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको एक विमीय निविड़ संकुलन कहा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, एक विमीय, इसको हिंदी में कहा जाएगा एक विमीय निविड़ संकुलन, इसको कहा जाएगा एक विमीय निविड़ संकुलन कहा जाएगा। इसको एक विमीय निविड़ संकुलन के नाम से इसको क्या करेंगे, जानेंगे, एक विमीय निविड़ संकुलन, है ना। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को क्या बोलेंगे, एक विमीय निविड़ संकुलन। चलिए इसका डिफिनीशन सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। कहता है कि the arrangement of particles in a row or column is called 1 dimensional close पैकिंग, is called 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इस बात को समझिए, इस बात को क्या समझना है, कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्या कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब बार बार बताते हैं, एटम्स हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है। तो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टी इन ए रो मतलब एक ही पंक्ति में, है ना, या एक ही कॉलम मतलब एक ही कतार में, रो मतलब कतार, उसका मतलब पंक्ति होता है, इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जब हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होता है, जितने भी स्फीयर होता है, उसको एक ही रो में सजाते हैं। जैसे एक हो गया ऐसे पार्टिकल सब हो गया, उसको ये क्या कहलाएगा, एरोह कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पार्टिकल्स को हम किस में सजाए हैं, रोह में सजाए, एक ही रोह में सजा रहे, एक ही रोह में सजा रहे, इसका मतलब एक ही एक्सिस इसको मिल रहा है। लेकिन पार्टिकल्स को अगर हम ऐसे सजा देंगे, पार्टिकल्स को अगर हम ऐसे सजा देंगे तो ये भी क्या कहला रहा है, ये भी एक क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। तो यह एक ही कॉलम में है या एक ही रोह में है ना, तो उसी को क्या कहा जाएगा। तो ये सब हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। ये सब हमारा किसका फिगर है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फिगर है। तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फिगर क्या होता है कि जब हम स्फीयर को, जब हम किसी पार्टिकल्स को, ये सब क्या हो सकता है, पार्टिकल्स होता है। जब हम किसी पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एक ही रो में या एक ही कॉलम में सजाते हैं, तो वह हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहता है। यानी डिफिनेशन क्या कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ए रो और ए कॉलम, इन ए रो और कॉलम इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। यानी कणों की वैसी सजावट जो एक ही रो या एक ही कॉलम में किया जाता है, उसको 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं आपको 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का बात करने जा रहा हूं, बात करते हैं, है ना। अब हमारे पास दूसरा नंबर पे आ जाएगा 2 डायमेंशनल। इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको क्या पड़ेगा भाई, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करता हूँ। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हिंदी में कहा जाएगा द्विविमीय निविड़ संकुलन। इसको हिंदी में कहा जाएगा द्विविमीय निविड़ संकुलन,
द्विविमीय निविड़ संकुलन, द्विविमीय निविड़ संकुलन कहा जाएगा। द्विविमीय निविड़ संकुलन के नाम से इसको क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। अब देखिए भाई कि ये टू डायमेंशनल का मतलब क्या होता है भाई, इसमें दो एक्सिस होना चाहिए। मान लो ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, मतलब कितने एक्सिस होना चाहिए, दो एक्सिस होना चाहिए, है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, है ना, आइए टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग के हम क्या करते हैं, टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग के डिफिनीशन की तरफ हम बात करते हैं। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को बार बार रिपीटेड करने से टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। यानी कि क्या होता है, when one dimensional close packing spheres are repeated, repeated to form two dimensional close packing, to form two dimensional close packing, to form two dimensional close packing, to form two dimensional close packing। भाई अब देखिए भाई हम क्या कर रहे हैं कि टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तो क्या करता है कि जब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्फीयर्स है, मतलब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के जितने भी स्फीयर्स है उसको क्या करते हैं, रिपीटेड करते हैं। रिपीटेड मतलब दोहराते हैं, तो बनता है फॉर्म टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या बन जाता है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बन जाता है। अब देखिए जैसे भाई कि एक हमारा ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, है ना, फिर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा वन डायमेंशनल हो गया, ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल हो गया, ये वन डायमेंशनल हो गया। फिर मैं क्या करता हूं कि एक वन डायमेंशनल ये हो गया, एक वन डायमेंशनल ये हो गया। तो देख रहे हैं एक वन डायमेंशनल ये था, एक वन डायमेंशनल ये था, तो दोनों बार बार उसको हम क्या किए हैं, रिपीट कराए हैं। तो देखो इसमें एक्स एक्सिस, इसमें क्या मिला है, वाई एक्सिस, दो एक्सिस मिल गया कि नहीं मिल गया। ये भी हमारा क्या था, ये हमारा वन डायमेंशनल था, क्या था, वन डायमेंशनल स्फीयर था। और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, वन डायमेंशनल स्फीयर था। तो वन डायमेंशनल स्फीयर वो भी था और वन डायमेंशनल स्फीयर ये भी था। तो दोनों वन डायमेंशनल स्फीयर होने के कारण उसको बार बार रिपीट कराया है, तो क्या बन गया है, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का निर्माण हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं भाई, अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ, अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम बात करने क्या जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम क्या करने जा रहे हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का बात करने जा रहा हूं। तो हमारे पास टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो ये भी दो टाइप का होता है। पहला हमारा होता है कि पहला होता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। पहला क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, मतलब यह अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, स्क्वायर की तरह बनाता है। यह अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाता है, ऐसे स्क्वायर की तरह बनाता है, ऐसे कैसा बनाता है, स्क्वायर की तरह बनाता है। अब हमारे पास दूसरा होता है इसका, दूसरा पहला क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशनल। अब क्या हो जाएगा, अब दूसरा इसका होता है हेक्सागोनल
hexagonal close packing, hexagonal close packing in, hexagonal close packing in 2 dimension, hexagonal close packing in 2 dimensional, 2 dimensional, 2 dimensional, 2 dimensional, hexagonal close packing in 2 dimensional। अब बात को देखिए ये कैसा बनाता है, ये अपना स्ट्रक्चर हेक्सागोनल की तरह बनाता है अपना स्ट्रक्चर। चलिए अब देखिए कि भाई आपको दूसरा क्या बनाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, मतलब अब इसमें हेक्सागोनल बन जाएगा। हेक्सागोनल का मतलब 1 2 3 4 5 क्या 6। तो भाई ये 2 तरह के बन जाता है। तो 2 तरह के बनेगा कैसे, तो बस हम सजावट क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट हम डिफरेंट टाइप से करेंगे तो उस तरीका से हमारा बन जाएगा। तो 2 टाइप का होता है। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि उसका 2 टाइप था, तो पहला टाइप का पढ़ने जा रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम 2 डायमेंशन में क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो ये क्या होता है कि इसका डेफिनेशन के बारे में पहले देख लो, तो तब इसका फिगर देखना। कहता है कि the arrangement of particles in which second layer of the arrangement of particles in which second layer of one dimensional spheres are present just above first layer of one dimensional spheres is called square close packing in 2 dimension, square close packing in 2 dimension। अब देखिए कहता है कि दी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कणों की वैसी सजावट जिसमें सेकेंड लेयर ऑफ वन डायमेंशनल स्फीयर, यानी कि सेकेंड लेयर ऑफ वन डायमेंशनल स्फीयर, मतलब स्फीयर का वन डायमेंशनल सेकेंड ऑफ वन डायमेंशनल स्फीयर जो है उसका जो सेकेंड लेयर है जस्ट एबव फर्स्ट लेयर ऑफ वन डायमेंशनल स्फीयर है ना, इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यानी कि कहता है कि हमारे पास वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का जो स्फीयर है उसको फर्स्ट लेयर के वन डायमेंशनल स्फीयर के जस्ट ऊपर रख देते हैं, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहा जाता है। यानी इस बात को देखिए कि जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्फीयर सब हो जाएगा, ये हमारा इस स्फीयर को हम क्या मान लिए, सेकेंड लेयर मान लिए, ये फर्स्ट लेयर का स्फीयर है, फर्स्ट लेयर का क्या है स्फीयर सब, ये फर्स्ट लेयर का क्या है स्फीयर सब, ये फर्स्ट लेयर का क्या है स्फीयर सब। अब देखिए तो भाई ये जो स्फीयर है, ये जो हमारा स्फीयर है, ये जो हमारा क्या है स्फीयर है भाई,
ये जस्ट ऊपर है ना, है कि नहीं। यहां भी देखिए ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, ई स्फीयर के क्या है, जस्ट ऊपर है कि नहीं। मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर मैच कराया जाए तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, मैच करेगा। अगर इसका सेंटर और इसका सेंटर अगर मैच कराया जाए तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, मैच कर जाएगा। इसका सेंटर और इसके सेंटर से मैच कराया जाए तो क्या जाए, मैच कर जाएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला स्फीयर और नीचे वाला स्फीयर दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट रखा हुआ है, जस्ट ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम इसमें बताया जाए तो इसमें देखिएगा किस फॉर्म में बनेगा, स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बन सकता है, या हमारा स्क्वायर फॉर्म को भी बना सकता है। कितने फॉर्म को बना सकता है, ऐसे बना सकता है, या इसको हम एक लाइन और स्पेस फिर डाल देते हैं, एक लाइन और स्पेस फिर डाल देते हैं, एक लाइन और स्फीयर डाल देंगे, चाहे नीचे डाल देते हैं, मान लो स्फीयर, एक लाइन और स्फीयर डाल देते हैं, तो एक स्फीयर यहाँ, फिर 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 ये स्फीयर, फिर ये स्फीयर हो जाए। यानी कि इस तरीका का स्फीयर बन गया। अब इसकी बात किया जाए तो अगर हम इस स्फीयर की बात करूंगा तो इस स्फीयर की बात करूंगा तो इसका सेंटर से, इसको सेंटर से, फिर इसका सेंटर, फिर इसका सेंटर। अब देखो सबका सेंटर हम आपस में मिलाते हैं, सबका सेंटर हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे। भाई देखो तो स्क्वायर फॉर्म में बन गया कि नहीं, 1 2 3 4 है ना, स्क्वायर फॉर्म में क्या बन गया। तो इसी को कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर का निर्माण क्या है, किसका निर्माण किया, स्क्वायर का निर्माण कर दिया। तो इसी को कहा जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब इसमें तुमसे पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। Cn को कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है। तो इस एटम को कितने टच कर रहा है, 1 2 3 और कितना 4 को टच कर, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में कितना होता है, 4 होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। चलिए इसको आप ये कर लीजिए, फिर मैं आपको हम क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करूंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको टाइप ऑफ 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का पहला टाइप में कर दिया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब मैं करने जा रहा हूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। बस क्या भाई है, कुछ नहीं है, बस सजावट का डिफरेंट है। जब जैसे सजाइएगा वैसा आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, वही बात है। अब देखिए इसका दूसरा बात करने जा रहा हूँ। दूसरा का नाम क्या है, हेक्सागोनल। दूसरा का नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम क्या करने जा रहा हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को पढ़ने जा रहा हूँ। ये हमारा HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में। ये 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करने जा रहा हूँ। चलिए इसका डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लीजिए। कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ particles in which second layer of sphere of one dimension, second layer of sphere of one dimensional, second layer of sphere of one dimensional, second layer of sphere of one dimensional sphere are present depression 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 of
फर्स्ट लेयर, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर, फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर्स ऑफ वन डायमेंशनल, फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर्स ऑफ वन डायमेंशनल, फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर ऑफ वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है ना, इज called hexagonal close packing in two dimension. चलो अब इस बात को थोड़ा समझिए एक बार और। कहता है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कणों की वैसी व्यवस्था जिसमें सेकेंड लेयर ऑफ स्फीयर्स ऑफ वन डायमेंशनल, यानी वन डायमेंशनल का जो गोला है वह उपस्थित है कहाँ, डिप्रेशन माने होता है गर्त, डिप्रेशन माने क्या होता है, गर्त है ना, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर ऑफ वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग के जो फर्स्ट लेयर है उसके कहा डिप्रेशन में वन डायमेंशनल है ना, वन डायमेंशनल स्फीयर के सेकेंड लेयर को रखा गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। अब देखिए हमारे पास देखिए क्या होता है कि ये हमारा फर्स्ट लेयर, ये हमारा सेकेंड लेयर है, ये क्या है, सेकेंड लेयर पार्टिकल्स है। इसको ये कहाँ रखा गया, ये हमारा रखा गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लो ये हमारा फर्स्ट लेयर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर ऑफ पार्टिकल्स। इसका डिप्रेशन ये सब है, इसमें ये वो पार्टिकल्स को रख दिया, इसका डिप्रेशन ये है, इसका डिप्रेशन ये है, इसमें हम क्या करते हैं, एगो पार्टिकल्स के रखते हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एगो पार्टिकल्स के रखते हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एगो पार्टिकल्स के रखते हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एगो पार्टिकल्स के रखते हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एगो पार्टिकल्स के रखते हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एगो पार्टिकल्स के रखते हैं, फिर इसके डिप्रेशन में एगो पार्टिकल्स के रखते हैं। अब इसके बाद में फिर यहां से भी एगो पार्टिकल्स आ जाएगा, अब देखिए ये हमारा एक्स हो जाएगा, तो इसमें टू डायमेंशन तो आइए गया भाई, लेकिन ये जो स्फीयर है या ये इसको मानते हैं हम सेकेंड लेयर स्फीयर्स। ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट लेयर स्फीयर्स है, फर्स्ट लेयर स्फीयर्स। अब देखो कि हमारा जो ये सेकेंड लेयर स्फीयर, ये हमारा क्या था, सेकेंड लेयर जो स्फीयर्स था, ये क्या था, सेकेंड लेयर का जो स्फीयर्स था, सेकेंड लेयर का जो स्फीयर्स सब था वो कहाँ रखा गया, ये फर्स्ट लेयर के इसके गर्त में रखा गया ना। ये सब चीज सब क्या कहलाता है, ये सब चीज हमारा कहलाएगा डिप्रेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन है ना, उसको क्या कहा जाएगा, ये डिप्रेशन कहलाएगा। ये सब हमारा क्या चीज है, डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ऑफ स्फीयर, फर्स्ट लेयर का स्फीयर्स का जो डिप्रेशन है उसमें रखा गया सेकेंड लेयर, इसी से जो प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना। अब इसका भाई बात करेंगे तो इसके ऊपर वाला जो लेयर है, इसके ये डिप्रेशन सब है ना, ये सब क्या है, डिप्रेशन सब, क्या है, ये डिप्रेशन सब, ये क्या है, डिप्रेशन, मतलब ये डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में भी रखा गया। तो इसी तरीका से जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चलिए अब हम इसका बात करते हैं, तो इसको इसके सेंटर से, 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 देखो तो ये हेक्सागोनल टाइप के बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा होगा हेक्सागोनल टाइप के। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 क्या 6 आ गया ना। तो इस पार्टिकल्स का कितने हो गया, अगर तुमसे कहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा 6 हो जाएगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि इस स्क्वायर से कितने स्क्वायर टच है 1 2 3 4 5 6 टच है ना, 1 2 3 4 5 6 टच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। अब हमारे पास एगो, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अब हमारे पास केवल बचा है 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इस 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को कल मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आज मैं 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ा दिए, फिर 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का भी 2 टाइप होता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, और इसके बाद में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6 आया। इसके बाद में 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का भी कोऑर्डिनेशन नंबर छूट गया, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2, आप उसको नोट कर लीजिएगा। 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का धोखा से छूट गया है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आपका इसी तरीका से 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग था, इसी तरीका से 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग था, यही ना था। अगर हम एगो एटम का बात कर लेते हैं, अगर इसका बात करते हैं तो इससे टच कौन हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका ही बात करेंगे तो इसका कितना टच कर रहा है 2 टच कर रहा है ना, एक ये टच कर रहा है एक ये टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है। इसके बाद में 2 डायमेंशन के स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 4 आता है, और 2 डायमेंशन के हेक्सागोनल में 6 आता है। इसको आप गौर से देखिए, कल मैं पढ़ाऊंगा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। आप इसको जरूर से जरूर देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नई नई वीडियो आपके पास जाता रहेगा। और कल मैं इसको एक्सपेरिमेंटली फॉर्म में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, तो आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को देखो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और एक बात और है कि आपको टीच मिनट क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। एक हमारा ऐप्स है जो हमारे नंबर पे आप सेव कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप आ जाएगा। नंबर मेरा है ना, नंबर मेरा 7542990849। इसको आप सेव करके इस नंबर को आप सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद में आपको मोबाइल व्हाट्सएप के स्टेटस पे दिख जाएगा, उस पर पासवर्ड और आईडी दिख जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऑनलाइन लाइव क्लास कर सकते हैं। इसलिए इस नंबर को क्या करना, सेव करके और उसके स्टेटस पे देख लेना, उसका आईडी देख लेना, पासवर्ड देख लेना, उसको पुट कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। और एक है टीच मिनट क्या करना है, डाउनलोड करना होगा आपको प्ले स्टोर से, तब आपको समझ में आएगा। इतना के लिए धन्यवाद। फिर मैं कल मिलते हैं आपसे।